हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आज मैं आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में बहुत स्वागत करता हूं, जिसमें मैं बेसिक जो भी ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज़ हैं, मतलब बेसिकली जो इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं वही मैं सारी की सारी चीज़ें ट्रिगोनोमेट्री की इसमें बताने वाला हूँ, जिसमें मैं बारी बारी से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप एकदम केयरफुली सारे के सारे शांत होकर आराम से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे जो नए हों मेरे चैनल पे तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी जितनी भी न्यू वीडियो आएँ वो सारी की सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी एक राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती हैं, जिसमें एक एंगल हमारा का 90 का होता है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात देखें तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी। मान लिया ये मैंने नाम दे दिया। अगर मान लीजिए हम इस एंगल की बात करते हैं तो इसका सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक, और ये अपॉन वाला बेस हो जाता है, और ये हाइपोटेनस जो कि हमेशा से सबसे बड़ी साइड या 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाली जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम इस एंगल को लें तो अगर इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाला ये जो है जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला होता है। अब मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक रेशियोज होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और बाकी के इन्हीं के अपोजिट होते हैं। साइन का होता है अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। अगर इसको हम बेसिक मैटर बताएं जिससे हम याद कर सकें, अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं, तो उनका जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को याद करने का जो तरीका है वो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, मतलब यहाँ P से जो है वो परपेंडिकुलर शो करेगा, B से बेस शो करेगा, और S से हमेशा हाइपोटेनस शो करेगा, जिसमें जो पहला वाला ये रेशियो रहा करेगा वो हमेशा साइन को डिनोट करेगा, ठीक है, और सेकंड वाला जो है वो कॉस वाले पार्ट को डिनोट करता है, और जो थर्ड वाला है वो टेन के सीक्वेंस को डिनोट करता है। तो सेम तरीके से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसमें P अपॉन H आ रहा है, तो साइन का क्या हो जाएगा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेम तरीके से अगर कॉस थीटा को देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब B अपॉन H। टेन थीटा की बात करें जो कि दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब P अपॉन B। सेम तरीके से इनको बस कुछ नहीं करना है, इनका रेसिप्रोकल करके देख देना, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम सेक थीटा का जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेम तरीके से कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो B अपॉन P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे थीटा लिया और थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर लिया है वो सामने वाला ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने ए एंगल लिया है उस पर ये जो थीटा एंगल है वो थीटा लिया गया है, क्योंकि जब आप थीटा की बात करोगे तो इसके सामने वाला ही हमेशा परपेंडिकुलर लेगा। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पे साइन ए की मतलब साइन थीटा की जगह साइन सी हो, तो साइन सी के लिए तो फिर ये वाला एंगल लिया जाएगा, और इस एंगल को लोगे तो आपको क्या है भाई, सेम ही चीज़ है, आप जिस एंगल को लोगे उसके सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आप साइन सी ले रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर वो जो क्या है, वो जो बेस वाला पार्ट है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये सारे रेशियोज थोड़े से बस चेंज होंगे, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें देखकर कंप्लीट करनी होंगी। तो गाइज अगर हम इससे आगे की बात करें तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियोज हैं वो सारे के सारे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसमें मान लीजिए हमको बेस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, पर हाइपोटेनस नहीं दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस इन तीनों में जो रिलेशन शो करता है उसी को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं उसके स्क्वायर बराबर छोटी वाली साइड्स मतलब बेस का स्क्वायर एंड सम दूसरी छोटी साइड मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें स्क्वायर करके तो वो हमारे हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है।
और जितने भी रेशियोज हैं ट्रिगोनोमेट्री के वो सारे के सारे इसी से निकलते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हमको साइन थीटा दिया गया है, अगर हमको साइन थीटा दे दिया है 8/9, ठीक। अब साइन का क्या होता है, जैसे कि हम बताएं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो साइन का क्या है P/H। मतलब अगर हम इसमें देखें तो P बराबर हमारा 8 है और H हमारा 9 है, लेकिन हमारा B तो मिसिंग है। तो हमको जो B है वो निकालना पड़ेगा। वो आप किसकी हेल्प से निकालोगे, वो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालोगे, जो कि बाकी क्वेश्चंस में सारे के सारे कराया जाता है। तो अभी मैं आगे 1-2 क्वेश्चन लेके आता हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। वो स्टार्टिंग में ही बताने चाहिए थे, पर कोई नहीं, मैं आपको बाद में भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो साइन होता है, साइन का उल्टा क्या था, कॉसिक था। तो भाई अगर हम साइन को रेसिप्रोकल करके लिख दें तो वो ही तो साइन कहलाएगा। क्योंकि साइन को आप क्या लिख सकते हो, साइन बराबर अगर हम साइन लिखें और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है 1/कॉसेक थीटा, है ना। सेम तरीके से अगर हम कॉस की बात करें तो जो कॉस थीटा है वो 1/सेक थीटा होता है। अगर हम टेन की बात करें तो सेम तरीके से 1/कॉट थीटा होता है। अगर हम टेन साइन कॉस में रिलेशन देखें तो एक अनदर रिलेशन निकल के आता है जिसमें टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें अगर मान लीजिए हमको साइन और कॉस का रेशियोज दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे एक क्वेश्चन देंगे आपको जिसमें मैं बेसिक करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए हमको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/9, ठीक है। तो अब हमको नहीं पता है कि साइन का रेशियो क्या होता, तो मैंने याद करने के लिए आपको क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन का रेशियो क्या होता है, पहला वाला होता है। तो अगर हम देखें तो पहले वाले रेशियो में क्या है, हमारा P कितना आ गया, 4 आ गया, और हमारा H कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक। तो भाई अब हमको किस चीज़ का नीड है, भाई P आ गया, H आ गया, क्या बचा हमारे पास, बस B बचा है जो हमको एक्स्ट्रा चाहिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बोला है साइन की वैल्यू हमको गिवन है, हमको कॉस का वैल्यू बताओ। और कॉस का वैल्यू बताने के लिए हमको किसका नीड पड़ता है, बेस का और हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस तो है पर बेस नहीं है हमारे पास, तो बेस को कैसे निकालोगे। तो सेम चीज़ सबसे पहले हम पढ़े थे कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करती है, ठीक है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब हमने कुछ भी नाम दे दिया ABC, यहाँ ये थीटा की बात कर रहे हैं तो हम इस एंगल पे हमेशा थीटा लेंगे, क्योंकि इसके सामने वाला हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4 है, इसको हमने 4 लिख लिया। दूसरा H हमारा 9 है, H तो हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट वाला होता है, तो H कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमको चाहिए बेस। बेस कैसे निकालोगे, बेस निकलता है पाइथागोरस से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास पता है 9 है, तो ये हो गया 81। बेस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर हमको पता है 4, तो ये हो गया 16। तो अगर हम इससे आगे सॉल्व करें तो हमारा जो 81 है वो तो ऐसे ही रहने दो। हमको B का वैल्यू चाहिए तो 16 को इधर ले आओ, -16 आ जाएगा, इक्वल में हमारा जो है वो B² आ जाएगा। हमको B² की वैल्यू चाहिए, इसको घटा लो भैया, 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से बन जाएगा तो 6 बचेगा, इधर है B²। हमको B का वैल्यू चाहिए तो इधर ये है जो रूट भेज देंगे किस पे, 65 पे। तो हमको B का वैल्यू मिल गया। B का वैल्यू कितना मिला, रूट का 65। अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी जिसमें हमको B और H का नीड था। तो B और H का नीड आप कैसे कंप्लीट करोगे, B हमारा कितना आया, रूट का 65 आ गया, अपॉन हाइपोटेनस जो हमारा पहले से गिवन हुआ था 9 आ गया। इस तरीके से आपको अगर कोई भी दो मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या बेस, इन तीनों में से अगर कोई सी भी दो चीज़ें अगर आपको कंफर्म है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का
हेल्प लेके बाकी का जो रेशियो है उसको निकाल के ट्रिग्नोमेट्री की जितने 6 के 6 रेशियो हैं वो सारे के सारे आप निकाल सकते हो। ये तो आज बेसिक था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो 10th में ही आपका स्टार्ट हुआ है। तो बेसिक तो ये सब रहता है, इसमें थोड़ा जो एडवांस लेवल है वो मैं आपको कल की वीडियो में लेके आऊँगा। तो अगर आप अभी भी मेरी वीडियो में रुके हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी थोड़ा सा पढ़ सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।